हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टेक्निकल आरपीएम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आईटीआई मैकेनिकल के तहत पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे जो टर्नर फीटर मशीनिस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, DMRC, UPRVNL, टेक्निकल ग्रेड सेकेंड, HL, इसरो, बोरिंग टेक्नीशियन एंड अदर टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। अगर दोस्तों इससे पहले आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइमिंग गियर लगा होता है। टाइमिंग गियर लगा होता है। टाइमिंग गियर किस में लगा होता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लाईव्हील पर, ऑप्शन नंबर बी है क्रैंकशाफ्ट पर, ऑप्शन नंबर सी है कैमशाफ्ट पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फ्यूल पंप पर। तो जो टाइमिंग गियर लगा होता है वह किस पे लगा होता है? तो वह कैमशाफ्ट पर लगा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वह सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कैमशाफ्ट पर लगा होता है टाइमिंग गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ऑटोमोबाइल टायरों को बनाते समय निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रिन इन्फोर्समेंट स्टील कार्ड, ऑप्शन नंबर बी है रबर, ऑप्शन नंबर सी है नायलॉन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी सामानों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह यानी कि रिइंफोर्समेंट स्टील कार्ड का भी, रबड़ का भी और नायलॉन का, यानी तीनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपयुक्त में सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, लचीलापन एक छोटे चक्र समयों यानी कि शॉर्ट साइकिल टाइम के लक्षण वर्णन के लिए सामान्य रूप से उपयोगी पद क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ग्राहक द्वारा चालन, ऑप्शन नंबर बी है अग्र सक्रियता, ऑप्शन नंबर सी है फुर्ती, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्राहक तत्परता। तो दोस्तों या क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, फुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है? माइक्रोस्कोप का किसका अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दूर की वस्तुओं के लिए, ऑप्शन नंबर बी है पास की वस्तुओं के लिए, ऑप्शन नंबर सी है छोटी वस्तुओं के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के लिए। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यानी कि माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म एवं पास में जो वस्तु रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सेंटर पंच का उपयोग बताएं। सेंटर पंच का उपयोग बताएं। ऑप्शन नंबर ए है छिंद्रों को भरने में, ऑप्शन नंबर बी है छिंद्रों का सृजन करने में, ऑप्शन नंबर सी है छिंद्रों का स्थान निर्धारण करने में, लोकेटिंग होल को, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी के लिए। तो यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि सेंटर पंच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वह छिंद्रों का पता लगाने के लिए, यानी कि लोकेटिंग छिंद्र का स्थान को इंडिकेट करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। जो सेंटर पंच का जो एंगल होता है उसका जो एंगल होता है वह 90 डिग्री का होता है, और यह हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्नियर माइक्रोमीटर मीट्रिक का अल्पतमांक होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर मीट्रिक का अल्पतमांक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 0.01 mm, ऑप्शन नंबर बी है 0.02 mm, ऑप्शन नंबर सी है 0.001 mm, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 0.005 mm। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक या लिस्ट काउंट जिसको बोलते हैं वह होता है यानी कि 1 माइक्रोन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 0.001 mm, और दोस्तों यह 1 माइक्रोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हैलोजन पंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। हैलोजन पंप जो लैंप जो होता है, हैलोजन लैंप का तंतु जो किस मिश्र धातु का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है टंगस्टन आयोडीन, ऑप्शन बी है टंगस्टन एवं ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी है टंगस्टन एवं सोडियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मोलिब्डेनम एवं सोडियम। तो जो हैलोजन लैंप का जो तंतु मिश्र धातु का बना होता है वह होता है टंगस्टन और सोडियम का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, टंगस्टन और सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे के पार्ट की सतह, तांबे के पार्ट की सतह पर लंबे अंतराल के बाद एक हरे रंग की परत जम जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन नंबर ए है वाइट ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है पटीना, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो तांबे के पार्ट की सतह पर लंबे अंतराल के कुछ बहुत दिन तक रखने के बाद उसमें एक परत जम जाती है हरे रंग की, उसको क्या कहते हैं? उसको पटीना कहते हैं, वह हरे रंग की होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्राइंडिंग पहिए यानी कि ग्राइंडिंग व्हील की संरचना को सामान्यतः कहा जाता है। जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसकी संरचना को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लंबा और छोटा, ऑप्शन नंबर बी है सघन और खुला, ऑप्शन नंबर सी है भंगुर और सुदृढ़ सुदृढ़, ऑप्शन नंबर डी है चमकीला और पारभासक। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, यानी कि ग्राइंडिंग व्हील के पहियों को संरचना को समानता संरचना को डेंस या ओपन संरचना का होता है, यानी कि सघन और खुला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर इसकी जो ग्राइंडिंग व्हील की संरचना की बात किया जाता है डेंस स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर जो इसमें लिखा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो सही है, यानी कि डेंस स्ट्रक्चर और ओपन यानी कि सघन और खुला। तो जो यह संरचना का जो चयन अवयवों का पर निर्भर रहता है दोस्तों, वह डेंस स्ट्रक्चर में एक से लेकर के 8 तक होता है, और ओपन में 8 से लेकर के 16 तक नंबर के दिया जाता है। और संरचना का जो चयन 2 अवयवों पर निर्भर करता है दोस्तों, वह एक सरफेस फिनिश पे और एक जो कार्यखंड का कठोरता होती है हार्डनेस कार्यखंड की उस पे, और एक सरफेस फिनिश पे, दोनों पे यह संरचना का चयन निर्भर करता है कि कौन सा संरचना प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सघन और खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 टॉलरेंस इज ऑफ टाइप, यानी कि टॉलरेंस कितने प्रकार की होती है? टॉलरेंस कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी है 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी है 4 प्रकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जो टॉलरेंस होती है दोस्तों वो होता है, यानी कि टॉलरेंस 2 प्रकार की होती है, एक यूनिलेटरल टॉलरेंस और एक बाइलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाइलेटरल टॉलरेंस, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के टॉलरेंस होते हैं, यूनिलेटरल और एक बाइलेटरल। जो यूनिलेटरल होता है और एक बाइलेटरल होता है, तो यूनिलेटरल टॉलरेंस में केवल एक साइड या तो प्लस में या तो माइनस में इसको टॉलरेंस दिया जाता है, और जो बाइलेटरल टॉलरेंस होता है उसमें प्लस या माइनस किसी भी साइड यानी कि दोनों साइड में टॉलरेंस दिया जा सकता है बाइलेटरल टॉलरेंस में। और यूनिलेटरल टॉलरेंस जो है वह केवल एक साइड टॉलरेंस दिया जाता है, या तो निगेटिव दिया जाए या तो पॉजिटिव दिया जाए, और बाइलेटरल में पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड एक साथ दिया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टॉलरेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक यूनिलेटरल टॉलरेंस और एक बाइलेटरल टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 लैंप निम्न में से किस धातु का होता है? लैंप निम्न में से यानी कि ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से किस धातु का बना होता है लैंप? ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है हाई स्पीड स्टील, या फिर ऑप्शन नंबर डी है निकल स्टील। तो जो दोस्तों लैंप बना होता है वह एल्यूमिनियम का बना होता है लैंप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लैंप एल्यूमिनियम के बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नाली काटने तथा सीट मेटल में तंतु ट्यूबिंग के लिए आवश्यक हेक्साब्लेड का पिच है, यानी कि जो नाली काटते समय या फिर सीट मेटल में तनु ट्यूबिंग के लिए आवश्यक हेक्साब्लेड की पिच कितनी होगी?
द पॉइंट ऑफ हेक्सा ब्लेड रिक्वायर्ड टू कट कंडक्ट एंड अदर देन ट्यूबिंग सीट मेटल वर्क इज, यानी कि हेक्सा पिच की ब्लेड की जो पिच होगी वो क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए है 0.3 mm, ऑप्शन नंबर बी है 1 mm, ऑप्शन नंबर सी है 1.2 mm, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 0.8 mm। तो इसका जो सीट मेटल काटने के लिए जो हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है वह फाइन हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 0.8 mm का प्रयोग किया जाता है। 80 माइक्रोन, 0.8 mm बराबर 80 माइक्रोन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संपर्क में पाना नहीं रहता है? निम्नलिखित में से किसके संपर्क में पाना नहीं रहता है? ऑप्शन नंबर ए है डाई लाइनर। दोस्तों यह निम्नलिखित में से किसके संपर्क में दोस्तों पानी होगा, इसमें पानी नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर ए है ड्राई लाइनर, ऑप्शन नंबर वेट लाइनर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ए एवं बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ड्राई लाइनर में पानी नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डॉग क्लच इज यूज्ड इन, मतलब डॉग क्लच को किस में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मेस गियर बॉक्स में, ऑप्शन बी है श्रिंकोमेस में, ऑप्शन नंबर सी है डिफरेंशियल में, या फिर उसको अंतरीय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेस गियर बॉक्स में, यानी कि डॉग क्लच का प्रयोग कंटेंट मेस गियर बॉक्स में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ताप अस्थाई स्थिर बनाए रखने का साधन है। ताप अस्थाई क्या स्थिर बनाए रखने का साधन है? तो ऑप्शन नंबर ए है करंट, या जिसको विद्युत प्रवाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है टेम्परेचर या ताप, और ऑप्शन सी है प्रेशर, या जिसको दबाव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है हीट रेडिएशन, यानी कि ऊष्मा विकिरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाता है टेम्परेचर के लिए। ताप अस्थाई जो होता है वह टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के लिए, यानी कि ताप के लिए को स्थिर बनाने का एक साधन है ताप अस्थाई, थर्मोस्टेट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, इस्पात की बनी फुट रूल से निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी से छोटी लंबाई मापी जाती है? इस्पात से, यानी कि स्टील से बनी फुट रूल से निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी से छोटी इकाई मापी जा सकती है? स्टील रूल से, यानी कि स्टील साफ साफ दोस्तों यही बात है कि स्टील रूल की लिस्ट काउंट पूछ रहा है। तो स्टील रूल की लिस्ट काउंट क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 0.3 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 1 मिलीमीटर, या फिर mm जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है 1/2 मिलीमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1 सेंटीमीटर। तो स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट, या फिर रूल के जो निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी से छोटी माप, यानी कि लिस्ट काउंट क्या होती है? तो वह दोस्तों 0.5 mm होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अंतःमापी कैलिपर का प्रयोग डैश, मतलब अंतःमापी कैलिपर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया होता है या फिर प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है छिंद का व्यास, ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर बी है गगनचुंबी भवनों की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी है कीवेज का व्यास, या फिर ऑप्शन नंबर डी है छिंद और कीवेज दोनों का व्यास। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि अंतःमापी कैलिपर का जो प्रयोग किया जाता है वह छिद्र का भी और कीवे के दोनों का व्यास चेक करने के लिए किया जाता है, नापने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता होती है। ब्रिटिश प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 0.001 इंच, ऑप्शन नंबर बी है 0.1 इंच, ऑप्शन नंबर सी है 0.005 इंच, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 0.002 इंच। तो जो ब्रिटिश प्रणाली में
डायल टेस्टिंग हीटर की शुद्धता होती है वो होती है 0.001 इंच। दोस्तों यह इंच का सिंबल होता है, और एक ऐसा सिंबल होता है जो उसको सेकेंड भी बोला जाता है। और एक सिंगल, अगर इसी पे एक सिंगल आता है तो वह मिनट होता है, और डबल हो जाता है तो यह सेकेंड हो जाता है, और इसमें एक डबल है तो यह इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से, निम्नलिखित यानी कि ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जस्ता तांबा, ऑप्शन बी है तांबा टीन, ऑप्शन सी है पारा जस्ता, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सीसा और जस्ता। तो जो अमलगम किसे कहते हैं? तो जस्ता और पारा को अमलगम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पारा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। साइज ऑफ ए लेथ, यानी कि लेथ की साइज स्पेसिफाई बाय विच वन ऑफ द बिलो, यानी कि जो नीचे दिया गया है उसके अनुसार लेथ का जो साइज कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है टेपर कटिंग, ऑप्शन नंबर बी है सेंटर हाइट से, ऑप्शन नंबर सी है स्पीड से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कटिंग डेप्थ से। तो जो इसका जो लेथ की स्पेसिफाई किया जाता है साइज, वह दोस्तों किससे किया जाता है? तो वह सेंटर हाइट से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सिलिकॉन कार्बाइड का क्या उपयोग विशेषता है? जो सिलिकॉन कार्बाइड होती है कि क्या विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए सख्त एवं भंगुर होता है, ऑप्शन नंबर बी है नर्म एवं चिमड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी है अत्यंत कठोर होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि सख्त एवं भंगुर होता है, ऑप्शन नंबर ए। सिलिकॉन कार्बाइड की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता यही है कि यह सख्त एवं भंगुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। विचलन, विचलन या टॉलरेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है केवल ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी है ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों। तो इसका जो 22 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विचलन जो होता है वह शून्य भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपिंग अलाउंस होनी चाहिए, लैपिंग अलाउंस कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 mm से 5 mm तक, ऑप्शन नंबर बी है 2 mm से 10 mm तक, ऑप्शन सी है 0.005 mm से 0.01 mm तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 0.05 mm से 1 mm तक। तो जो लैपिंग अलाउंस रखा जाता है दोस्तों वह 0.005 mm से 0.01 mm तक, यानी कि 5 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक 10 माइक्रोन तक रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नर्म क्लैंप को बेंच वाइज में धातु चादर की क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, नर्म क्लैंप को बेंच वाइज में धातु चादर की क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह टूटने से रोकता है, यह मुड़ने से रोकता है, यह घिसाव को रोकता है, या फिर यह उच्च यथार्थता यानी कि शुद्धता देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यह इसलिए प्रयोग किया जाता है कि यह उच्च शुद्धता देता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। डीजल इंजन के चूसड़ यानी कि सेक्शन में क्या होता है? डीजल इंजन के चूसड़ सेक्शन में क्या होता है? तो सेक्शन में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल वायु, ऑप्शन नंबर बी है वायु और ईंधन नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी है केवल ईंधन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह इसमें सेक्शन में क्या होता है? तो इसमें वायु आता है मिक्स होकर के कार्बोरेटर से, यानी कि जो डीजल इंजन में 4 स्ट्रोक में काम करता है। जो डीजल इंजन होता है वह 4 स्ट्रोक का जो डीजल इंजन होता है उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक में पहला जो स्ट्रोक होता है वह सेक्शन का होता है चूसड़, दूसरा होता है कंप्रेशन का, एक सेक्शन पहला होता है सेक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, और तीसरा जो होता है वो कंबक्शन होता है, और जो चौथा होता है वह एग्जॉस्ट होता है। तो पहले वाले में केवल वायु आती है, दूसरे में जो उसके बाद वायु को संपीड़ित किया जाता है, उसके बाद ईंधन का स्प्रे किया जाता है, तो तीसरे में
वो कंबस्शन होता है, और चौथे में जब वो वायु ईंधन जलता है तो एग्जॉस्ट के रूप में वह गैस बाहर निकल जाती है। यानी कि चार स्ट्रोक में इंजन काम करता है, यानी कि सेक्शन, कंप्रेशन, कंबक्शन और एग्जॉस्ट। यानी कि इसका जो प्रथम पूछा है तो डीजल इंजन के चूसर सेक्शन क्या कहते हैं, तो वह केवल वायु आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ब्लीडिंग क्रिया में ब्रेक प्रणाली से निकालते हैं, जो ब्लीडिंग प्रक्रिया में ब्रेक प्रणाली से क्या निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हवा, ऑप्शन नंबर बी है निर्वात, ऑप्शन नंबर सी है अतिरिक्त द्रव, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अतिरिक्त दाब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्लीडिंग प्रक्रिया, यानी कि जिसको एयर बोलते हैं दोस्तों, एयर निकालना, वह ब्लीडिंग प्रक्रिया कहलाता है। तो ब्लीडिंग प्रक्रिया के दौरान क्या निकाला जाता है, तो केवल वायु निकाली जाती है, यानी कि जो एयर ले लिया जाता है इंजन, उसको उसमें से एयर निकाला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खोल दिए जाएँ, खुला छोड़ दिए जाए, तो कमरे का तापमान क्या होगा, यानी कि घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है अपरिवर्तित रहेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के क्षेत्र में घटेगा। तो क्वेश्चन में जो 27 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि तापमान बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ देने पर रूम का तापमान कितना हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। और दोस्तों यह प्रक्रिया इसलिए होती है कि अगर रूम का पूरी तरीके से अगर रूम बंद है, तो जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका जो कंप्रेसर होता है वह गर्म वायु छोड़ता है, और वो कंप्रेसर वायु जो गर्म छोड़ता है वह उसी रूम में छोड़ के उसी वायु को उपयोग करता है, इसलिए रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वृक्ष का वह भाग जो उसके विकास का कारण है, वृक्ष का वह भाग जो उसके विकास का कारण है, ऑप्शन नंबर ए है हार्ड कास्ट, ऑप्शन नंबर बी है सेप कास्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पिच, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कैम्बियन परत, जो कैम्बियम परत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 का सही हो जाएगा, यानी कि कैम्बियम लेयर जो होती है वह वृक्ष का वह भाग है जो उसको विकास का कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कैम्बियन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, अ प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग ए कोल्ड चीजल, यानी कि एक धातु काटने की छेनी के निर्माण का सही क्रम क्या है, तो फोर्जिंग, खुरदुरा पेषण, कठोरीकरण और मृदुलीकरण। ऑप्शन नंबर बी है खुरदुरा पेषण, फोर्जिंग, कठोरीकरण और मृदुलीकरण। ऑप्शन नंबर सी है फोर्जिंग, ढलाई के बाद फोर्जिंग और दृढ़ीकरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ढलाई, मशीनिंग और खुरदुरा पेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि पहले कास्टिंग किया जाता है, उसके बाद फोर्जिंग किया जाता है, उसके बाद हार्डनिंग किया जाता है, यानी कि कास्टिंग, फोर्जिंग, हार्डनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ढलाई, फोर्जिंग और दृढ़ीकरण, हार्डनिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। किस ऑक्सीएसिटिलीन गैस फ्लेम का उपयोग अधिकांश वस्तुओं पर किया जाता है, किस ऑक्सीएसिटिलीन गैस फ्लेम का प्रयोग अधिकांश धातुओं पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रल फ्लेम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है केरोसिन फ्लेम। तो इसका जो ऑक्सीएसिटिलीन का फ्लेम का उपयोग अधिकांश वस्तुओं पर किया जाता है, तो वह किस पे किया जाता है, न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है, अधिकांश वस्तुओं पर न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो न्यूट्रल फ्लेम का जो तापमान होता है दोस्तों, यानी कि नेचुरल फ्लेम जिसको बोलते हैं, उसको नेचुरल फ्लेम का तापमान जो होता है वह 3200 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान होता है वह 3100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग का है वह 3300 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है दोस्तों। तो इसका कार्बोराइजिंग 31, न्यूट्रल का 3200 और ऑक्सीडाइजिंग का 3300 डिग्री तापमान होता है, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर
31 एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पिच ब्लेड, यानी दोस्तों यह मिट गया है, पिच ब्लेड। ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी है बॉक्साइट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अर्जेंटाइड से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पार्ट टेपर की लंबाई को नियंत्रित करता है जबकि कंपाउंड स्लाइड विधि से टेपर काटी जा रही है? कौन सा निम्न में से पार्ट लंबाई को नियंत्रित करता है जबकि कंपाउंड स्लाइड विधि से टेपर काटी जा रही है? ऑप्शन नंबर ए है टेल स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी है टॉप स्लाइड, या फिर ऑप्शन नंबर सी है क्रॉस स्लाइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सैडल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा टॉप स्लाइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, गैंट्री क्रेन प्रयोग होती है। गैंट्री क्रेन का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है भवन के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है भवन के बाहर, ऑप्शन नंबर सी है उपयोग दोनों में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह भवन के बाहर प्रयोग किया जाता है। गैंट्री क्रेन का प्रयोग भवन के बाहर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर अब 35, सुराख के अंदर की चूड़ियाँ, सुराख के अंदर की चूड़ियाँ कौन से टूल द्वारा काटी जाती हैं? सुराख के अंदर की जो चूड़ियाँ होती हैं वो कौन से टूल द्वारा काटी जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है रीमर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है टैप द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है पंच द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है डाई द्वारा। तो जो सुराख के अंदर की जो थ्रेड या चूड़ियाँ जो होती हैं दोस्तों वह टैप के द्वारा काटी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, टैप के द्वारा काटी जाती हैं। और दोस्तों टैप जो दो प्रकार के टैप होते हैं, एक हैंड टैप होता है और एक मशीन टैप होता है। और हैंड टैप के अंतर्गत दोस्तों 3 प्रकार के टैप होते हैं, ये पहला, दूसरा और एक तीसरा। इसको फर्स्ट टैप या टेपर टैप भी बोलते हैं, और इसको सेकेंड टैप या इंटरमीडिएट टैप, या फिर ऑप्शन जो तीसरा टैप होता है या थर्ड टैप या बॉटमिंग टैप, बॉटमिंग टैप के नाम से जाना जाता है। और जो इन सब टेपों की टैप की जो थ्रेड की शुरुआती जो थ्रेड होते हैं उसमें से 3-4 थ्रेड जो होते हैं वह 4 डिग्री पे, जो टेपर टैप का होता है वो 4 डिग्री पे उसको चेम्फर किया रहता है, और जो सेकेंड टैप का होता है उसको 10 डिग्री पे चेम्फर किया रहता है, जो थर्ड टैप का होता है उसको 20 डिग्री पे चेम्फर किया जाता है। और जो थर्ड टेप है दोस्तों इसको फिनिशिंग टेप भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी मतलब डैश द्वारा जांची जाती है। जो लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी किसके द्वारा जांची जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है टैकोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है विस्कोसिटी मीटर, ऑप्शन नंबर सी है एमीटर से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी जो जांची जाती है वह विस्कोसिटी मीटर के द्वारा जांची जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 है, सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय कसावट मापी जाती है। जो सिलेंडर हेड को नट टाइट या कसाई करते समय कसावट यानी कि टाइट कितना किया जाना है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है टॉर्क रिंच में प्रयुक्त टॉर्क से, ऑप्शन नंबर बी है कसने वाले व्यक्ति की संख्या से, ऑप्शन नंबर सी है नट के घुमाने गए चक्कर की संख्या से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बोल्ट की लंबाई से। तो जो सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय जो प्रयोग किया जाता है वह टॉर्क रिंच का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टॉर्क रिंच में प्रयोग टॉर्क वो कितना टॉर्क पे किस बोल्ट को टाइट करना है उसके अलग अलग, हर बोल्ट की क्षमता अलग अलग होती है, तो उसका टॉर्क अलग अलग सेट करके बोल्टों को टाइट किया जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, टो इन या टो आउट कितना रखा जाता है? टो इन या टो आउट कितना रखा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए है 1 mm से 5 mm, ऑप्शन नंबर बी है 1 इंच से 2.5 इंच, ऑप्शन नंबर सी है 1.5 इंच से 2.5 इंच, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टो इन या टो आउट जो है वह गाड़ी के अगले दोनों पहियों, जो गाड़ी में आगे दो पहिए होते हैं तो आगे की तरफ कुछ, आगे वाले पहिए कुछ आगे की तरफ, अंदर की तरफ, आगे वाले पहिए कुछ अंदर की तरफ मुड़े होते हैं और इन दोनों टायरों के बीच के अंतर को टो इन या टो आउट कहते हैं। और ये दोस्तों टेलीस्कोपिक गेज से मापा जाता है, इसको टेलीस्कोपिक गेज से मापा जाता है। तो यह कितना टो इन या टो आउट कितना रखा जाता है, तो दोस्तों इसको 1 mm से 5 mm के बीच लगभग रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर, परम शून्य ताप की वह स्थिति कौन सी है, तो गैसों में आणविक गति घटने लगती है। दोस्तों जो परम शून्य ताप की वह स्थिति होती है जिसमें गैसों में आणविक गति घटने लगती है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है VVT इज इंट्रोडक्टेड इन इम्प्रूव, यानी कि VVT को सुधारने के लिए परिचय किया जाता है। VVT को सुधारने के लिए परिचय किया जाता है, यानी कि वेरिएबल वैल्यू टाइमिंग होता है दोस्तों इसका। जो VVT का फुल फॉर्म होता है उसका दोस्तों, VVT का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल वैल्यू टाइमिंग। तो परिचय किया जाता है ऑप्शन नंबर BHP से। ऑप्शन नंबर बी है ईंधन के 1 लीटर से में किमी। ऑप्शन नंबर सी है उत्सर्जक कम करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो दोस्तों VVT का प्रयोग किया परिचय किया जाता है वह उपयुक्त सभी के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ए और सी तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कास्ट आयरन डिजाइनेड बाई FG 200 मीन्स इज दैट इज, यानी कि भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG 200 का अर्थ होता है। FG 200 का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है कार्बन कंटेंट इज 2%, यानी कार्बन का अंश 2% कार्बन। ऑप्शन नंबर बी है 200 वाइट कास्ट आयरन जिसका BHN संख्या 200 हो, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ग्रे कास्ट आयरन जिसकी उच्चतम संपीड़न सामर्थ्य 200 न्यूटन प्रति mm² हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य 200 न्यूटन मीटर प्रति mm² हो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि FG 200 का अर्थ क्या होता है, तो वह है ग्रे कास्ट आयरन की जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य 200 न्यूटन प्रति mm² हो। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। राउंड नोच छैनी यानी राउंड नोच चीजल का कटिंग कोण कितना रखा जाता है, डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए है 20 से 30, ऑप्शन नंबर बी है 35 से 45, ऑप्शन नंबर सी है 45 से 60, ऑप्शन नंबर डी है 25 से 35। इसका जो राउंड नोच चीजल का जो कटिंग एंगल होता है वह 35 से 45 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 का जो ऑप्शन क्वेश्चन है गैस सिलेंडर में एसिटिलीन संचित होता है। जो गैस सिलेंडर होता है उसमें एसिटिलीन संचित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है गैसीय रूप में, ऑप्शन नंबर बी है द्रव रूप में, ऑप्शन नंबर सी है ठोस रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अंडर हाई प्रेशर यानी कि उच्च दबाव के तहत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गैस सिलेंडर में एसिटिलीन जो संचित रहता है वह द्रव यानी कि लिक्विड फॉर्म में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 2% से अधिक लोहा की मात्रा कहलाती है। 2% से अधिक लोहा की मात्रा क्या कहलाती है, तो माइंड स्टील, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है हाई स्पीड स्टील, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लो एलॉय स्टील
तो इसका जो सही आंसर हो जाता है यानी कि कास्ट आयरन में 2% से अधिक अगर जिसमें अधिक लोहा की मात्रा अगर आती है तो उसे कास्ट आयरन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। थ्री-जा चक के अंदर कौन सी चूड़ियाँ कटी होती हैं? जो थ्री-जा चक होता है उसके अंदर कौन सी थ्रेड कटी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है बी ए थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी है एक्मे थ्रेड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्क्रॉल थ्रेड। तो दोस्तों जो थ्री-जा चक के अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं वह उसमें स्क्रॉल थ्रेड कटा होता है। और दोस्तों स्क्वायर जो थ्रेड का एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है, और जो एक्मे थ्रेड का एंगल होता है वह 29 डिग्री होता है, और जो बी ए थ्रेड का एंगल होता है वह 47 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्लीयरेंस फिट का प्रकार है? क्लीयरेंस फिट कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए पुश फिट, ऑप्शन नंबर बी है टाइट फिट, ऑप्शन नंबर सी है फोर्स फिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्लाइड फिट। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा क्लीयरेंस फिट का प्रकार है? तो स्लाइड फिट जो है वह क्लीयरेंस फिट का प्रकार है, यानी कि स्लाइड फिट और क्लीयरेंस फिट दोनों सेम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बेंच बाक के निम्न चूड़ियाँ होती हैं, बेंच बाक में निम्न चूड़ियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है BSW, ऑप्शन नंबर बी है एक्मे, ऑप्शन नंबर सी है गोल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बटरस थ्रेड। दोस्तों BSW में जो थ्रेड होता है मतलब बेंच बाक में जो निम्न चूड़ियाँ होती हैं वो होता है दोस्तों बटरस थ्रेड। जो इसका एंगल दोस्तों होता है वह 45 डिग्री होता है, एक्मे का दोस्तों 29 डिग्री होता है, और गोल का 0 डिग्री एंगल होता है, और जो BSW का होता है वह 55 डिग्री एंगल होता है। यानी कि बेंच बाक में निम्न चूड़ियाँ क्या होती है? तो बटरस थ्रेड कटा होता है उसमें, और जिसका एंगल 45 डिग्री होता है, और एक्मे का 29 डिग्री और BSW का 55 डिग्री, और गोल थ्रेड का वह 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एक समय में एक से अधिक छेदों को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है? एक से ही समय में एक से अधिक छिद्रों को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर बी है ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि एक समय में एक से अधिक छिद्रों को ड्रिलिंग करने के लिए मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और रेडियल ड्रिल मशीन का प्रयोग दोस्तों वहाँ किया जाता है जहाँ किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह घुसकाया ना जा सके, वहाँ पे रेडियल ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इन शीतलन माध्यमों में से कौन सर्वाधिक तीव्र शीतलन प्रदान करता है? इन शीतलन माध्यमों में से कौन सर्वाधिक शीतलन प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑयल, ऑप्शन नंबर बी है हवा, ऑप्शन नंबर सी है ब्राइन, या फिर लवण तेल जिसको जल बोलते हैं, लवण जल ब्राइन, ऑप्शन नंबर डी है वाटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है यानी कि सर्वाधिक जो तीव्र शीतलता होती है वह ब्राइन में होता है, यानी कि लवण जल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और रिस्पेक्टिव सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रतिरूपी मध्य गति, यानी कि एक प्रतिरूपी मध्य गति इन ए टिपिकल मीडियम स्पीड 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन इज द इनलेट वाल्व, यानी कि 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन में इनलेट वाल्व डैश है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल में डीजल इंजन इनलेट वाल्व जो है वो दोस्तों वह ऊपर निष्क्रिय केंद्र से पूर्व 20, जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का वो हो जाएगा ऊपर निष्क्रिय केंद्र से पूर्व 20 डिग्री पर खुलता है एवं निचले निष्क्रिय केंद्र के उपरांत 50 डिग्री पर बंद होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि एक प्रतिरूपी मध्यम गति 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन में इनलेट वाल्व ऊपरी निष्क्रिय केंद्र से पूर्व 20 डिग्री पर खुलता है एवं निचले निष्क्रिय केंद्र के उपरांत 35 डिग्री पर बंद हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों
दोस्तों चैनल से जुड़ने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।